अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, क्या नमाज मुसल्ले पे पढ़ना जरूरी है या सिर्फ जमीन पर भी पढ़ सकते हैं? तो देखिए, जमीन पर पढ़ना ये मुस्तहब है, यानी ज्यादा सवाब मिलता है। लेकिन अगर आपने अच्छे से अच्छा मुसल्ला लिया और उस पर भी नमाज पढ़ी तब भी कोई मसला नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब जमीन पे पढ़ने से फायदा क्या होता है आप जानते हैं? हदीस मुबारका में कि जब बंदा नमाज पढ़ता है और अगर दौरान नमाज उसकी पेशानी पर जमीन की गर्दो गुबार लग जाती है और जब तक वो लगी रहती है तो अल्लाह के नूरी फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। इसलिए हुक्म है कि आप अगर नमाज पढ़ रहे हो और मिट्टी अगर नाक पे लग जाए, पेशानी पर लगे, तो दौरान नमाज कुछ लोग इस तरह साफ करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, नमाज मुकम्मल हो जाए, आपने दुआ कर लिया, अब उसके बाद जब आप मस्जिद से निकल रहे हो तो फिर चेहरा आप साफ कर ले ताकि आपका चेहरा अच्छा मालूम हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, अब आइए मुसल्ला किस तरह से हमें लपेटना चाहिए, ये तरीका भी आप समझ ले, वरना बहुत से लोग गलत तरीके से मुसल्ले को लपेटते हैं तो वो तरीका दुरुस्त नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं तो बहुत से हमारे भाई या बहनें जब वो मुसल्ला बिछाते तो इसमें थोड़ा सी वो केयरलेस पना यानी लापरवाही करते और मुसल्ला यूं लिए और यूं बिछा दिए। अब अगर किबला शरीफ बिल्कुल सामने यानी बिल्कुल सीधा है लेकिन वो मुसल्ला क्रॉस बिछा देते, क्यों? क्योंकि उन्हें बिछाना गोया ऐसा लगता है कि भारी पड़ रहा है। तो याद रहे कि नमाज को आप हल्के में, लाइटली हरगिज ना ले। नमाज ये अफजलुल इबादत है। जब आप मुसल्ला बिछाए तो बिल्कुल इत्मीनान से आपको सीधा बिछाना है। हाँ, अगर किसी के घर में किबला शरीफ अगर क्रॉस है ना, किबला शरीफ का जो डायरेक्शन है अगर वो राइट या लेफ्ट साइड थोड़ा सी घूमा हुआ है तो आप मुसल्ला वैसा ही बिछाए। लेकिन आपके घर में किबला शरीफ बिल्कुल सीधे सामने, जिस तरह मैं इस जगह पर हूँ, किबला शरीफ बिल्कुल सामने, तो मुसल्ला अच्छे से इस अंदाज में प्यार से आप बिछा दे ताकि बिल्कुल मुसल्ला इस तरफ ना हो। अब आपने बिछा तो दिया, अब आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। अब जब आप मुसल्ले को लपेटेंगे तो किस तरह, तो ये तरीका भी आप देख लें। बहुत से लोग मुसल्ला इस तरह से लेते हैं, यूं यूं, और फिर वो यूं उठा के रख देते हैं। हालांकि ये तरीका गलत है। क्यों? तो इसकी वजह मैं आपके सामने बताऊं कि अगर आपने मुसल्ले को इस तरह से पैर का हिस्सा सर पे लिया तो ये गलत है, या आपने सर का हिस्सा अगर पैर की तरफ लिया तो ये भी गलत है। तो सही तरीका क्या है? तो हुजूर मुफ्ती अमजद अली आजमी अलैहि रहमत व रिज़वान आप फरमाते हैं कि मुसल्ले को लपेटने का तरीका ये है कि या तो सीधी जानिब से या बाई जानिब से आप मुसल्ले को इस तरह मिला दें और फिर इसके बाद आप आधा इस तरह से लें, आधा इस तरह से, फिर दोनों को मिलाकर अब आप मुसल्ले को रखें। ये कितना आसान और बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आप इसे इख्तियार करें, कहें इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी आपने देखा कि ये जो मुसल्ला है मेरे पास, ये बिल्कुल प्लेन है, ये बिल्कुल सादा है। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई या बहनें उस मुसल्ले को इस्तेमाल करते हैं जिसमें काबतुल्लाह शरीफ या मदीनतुल मुनव्वरा शरीफ का नक्श मौजूद होता है। जिस तरह ये दूसरा मुसल्ला मेरे सामने है, आप इसे देख सकते हैं कि इस पर काबा शरीफ बना हुआ है। तो अब होता यूं है कि अब इसे बिछा दिया अगर जाए और हम जैसी नमाज पढ़े, अब आपने नमाज के लिए आप यहाँ खड़े हुए, आपने नमाज पढ़ा, मुकम्मल नमाज हुई, अब उसके बाद में कुछ लोग इसी के ऊपर बैठ जाते हैं, ये इसी पर अपना घुटना लगाते हैं। हालांकि ये बेअदबी, ये तौहीन है, ये गलत है, इससे आप गुनाहगार होंगे। तो इसलिए जिस जाए नमाज पर काबा शरीफ बना हो या मदीना शरीफ बना हो तो आप उसे बिछा कर पढ़ने से थोड़ा अवॉइड करें, बचे। पढ़ सकते, नमाज हो जाएगी, लेकिन इसमें बेअदबी के इम्कानात है। तो जाए नमाज मुसल्ला जब कभी आप ले तो बिल्कुल सादी सिंपल सी ले, और जाए नमाज ये सफर का साथी है। आप अगर कहीं जा रहे हो अजमेर शरीफ या अपने गांव, तो आप इसे लेंगे और फिर सफर तय करेंगे तो आपको नमाज पढ़ने में भी आसानी हो।